पर्युषण के ये 10 दिन हम सबके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए आते हैं। जो परिवर्तन हम 355 दिनों में नहीं कर पाते, उतना वो परिवर्तन जो है वो हम इन 10 दिनों में करने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ धर्म से जुड़ते हैं, जितना हो सके उतने अपने निकट आने की कोशिश करते हैं। पिछले 4 दिनों से हमने यही प्रयास किया कि हमारे अंदर जो दोष हैं, जो बुराइयां हैं, उसको निकाल करके जो अच्छाई है उसको हम कैसे अपने जीवन में धारण करें, उसको प्राप्त करने की कोशिश की। बहुत बड़ी एक सबसे बड़ी हमारी गंभीर समस्या है क्रोध आने की। उसको दूर करके क्षमा का भाव हमारे जीवन में आए, इसकी कोशिश की। एक बहुत बड़ा हम मनुष्यों का सबसे बड़ा दोष है ईगो, जिसको हम मान कषाय कहते हैं। उसको कम करके एक मृदु धर्म जो होता है, मार्दव धर्म जो होता है, उसको हम अपने जीवन में कैसे धारण करें, उसके बारे में हमने सुना। उसके बाद आता है एक सरलता, एक अच्छा गुण होता है। ऋजुता एक अच्छा गुण होता है, जिससे हमारी चीटिंग करने की भाव या मायाचारी के भाव जो है वो समाप्त हो जाते हैं। और उसके बाद इंसान के अंदर सबसे लंबी चलने वाली कोई कषाय है। लंबी चलने का मतलब है कि जो हमारे साथ यदि हम भगवान बनने का जो प्रोसेस करते हैं, तो उसमें जो लास्ट में जाकर के छूटती है जो कषाय, वो कषाय होती है लोभ कषाय। और अंततोगत्वा जब लोभ कषाय छूट जाती है, जब जीवन में पवित्रता आ जाती है, उसके बाद एक हमारे आत्मा में एक दीपक जलता है, जिस दीपक को बोलते हैं उत्तम सत्य का दीपक। आज हमारे पर्युषण का 5वां दिन है, जिसमें उत्तम सत्य की बात को हम समझते हैं। अर्थात जब कषायों से रहित यह आत्मा हो जाती है। कल हमने देखा था गुण स्थानों को चढ़ते हुए, हमने अनुभव किया था कि जब ये जीव गुण स्थानों को चढ़ता 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 और 10वें गुण स्थान तक पहुंच जाता है, तब तक यह संसारी परेशान होता है मोहनीय कर्म की वजह से। तब तक सबसे बुरा जो कर्म है मोहनीय कर्म, वो पीछा नहीं छोड़ता है और उसको वहां तक लगे रहता है। और 10वें गुण स्थान के बाद जब समाप्त हो जाती है कषाय, समाप्त हो जाता है मोह, समाप्त हो जाता है जब द्वेष, लोभ आदि, उसके बाद 11वें गुण स्थान से इस आत्मा में एक सत्य धर्म का दीपक जलता है, जिसको शुद्धोपयोग कहते हैं। जब जीव शुद्धोपयोगी हो जाता है तो उत्तम सत्य को प्राप्त कर लेता है। शुद्धोपयोग की अवस्था 2 अवस्थाएं होती है। एक तो सप्तम गुण स्थान से भी होती है और एक 11वें गुण स्थान से भी शुद्धोपयोग की अवस्था आचार्यों ने शास्त्रों में स्वीकार की गई है। अर्थात समस्त परिग्रहों से छुट करके जब जीव अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, तो वह शुद्धोपयोग की अवस्था होती है। समस्त परिग्रहों से रहित, ध्यान से सुनना, समस्त परिग्रहों से रहित हो करके जब यह जीव अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, तो शुद्धोपयोग की अवस्था हो जाती है। और समस्त कषायों से रहित हो करके जब यह जीव अपनी आत्मा में स्थित होता है, तो वो भी शुद्धोपयोग की अवस्था होती है ना। तो उसे भी शुद्धोपयोग कहते हैं। दोनों शुद्धोपयोग में अंतर समझना। एक समस्त परिग्रहों से रहित हो करके, किंतु अभी कषाय, संज्वलन कषाय यहाँ पर मौजूद है। और एक होती है कषायों से भी रहित हो करके जो शुद्धोपयोग में रमण करने की अवस्था होती है, वो परम अवस्था होती है, वो अपनी आत्मा में लीन होने वाली अवस्था होती है। ऐसी अवस्था को जो प्राप्त कर देते हैं, उसे कहते हैं वास्तविक रूप से उत्तम सत्य। तो अगर हम बहुत संक्षिप्त में समझना चाहें, एक पंक्ति में समझना चाहें, है ना, या एक वाक्य में समझना चाहें कि उत्तम सत्य क्या है, तो हम ये समझ सकते हैं कि सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा में
स्थित होने का नाम उत्तम सत्य है। बिल्कुल सरल भाषा में बताया है, अर्थात अपनी आत्मा में या अपने स्वरूप में स्थित होना, उसको कहते हैं उत्तम सत्य। जब मुनिराज अपनी शुद्धोपयोग की अवस्था में लीन हो जाते हैं तो सब बंद हो जाता है, न प्रवचन होता है, न सामायिक होती है ना, न स्वाध्याय होता है, न आहार होता है, कुछ नहीं। जब सत्य को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति तो सब कुछ छूट जाता है, केवल एकमात्र अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जानता है और उसी की अनुभूति और उसी का आनंद लेता है। अब उस सत्य की अलग अलग कई अवस्थाएं हैं, हमें उसको भी समझना होगा। उत्तम सत्य एक अपेक्षा से तो सर्वोत्कृष्ट परिभाषा जो थी वो मैंने आपको बताई कि अपनी आत्मा में स्थित होना, यही उत्तम सत्य है। दूसरा, अगर हम देखें सत्य क्या, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि सत्य का मतलब है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई वाणी बिल्कुल सत्य है, इस बात पर विश्वास करना उत्तम सत्य है। आजकल की नई पीढ़ी थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़ लेने के बाद कई बार उलझ जाती है और बहस करने लगती है कि साहब जैन धर्म में ये कैसे लिखा है ना, हमारे साइंस तो ऐसा मानता नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे कह करके हम अपने जैन दर्शन के सिद्धांतों को चैलेंज करते हैं। उन युवाओं को कहना है मेरा कि ध्यान रखें, विज्ञान पढ़ने के बाद जैन दर्शन के सिद्धांत को पहले दिमाग में रखें और फिर विज्ञान को तोलें कि विज्ञान कितना सही कर पाया या नहीं कर पाया। उल्टी धारा न बाएं। हम क्या करते हैं, विज्ञान को दिमाग में बिठा करके धर्म को तोलते हैं कि अरे धर्म सही है या गलत है, भगवान ने सही बताया या गलत बताया। आज से 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी ने घोषणा कर दी थी कि 5 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। लेकिन पिछले 200-300 वर्ष पहले विज्ञान से पूछा जाता कि भाई आप वनस्पति में जीव मानते हैं क्या, मना करते थे, नहीं साहब वनस्पति में कोई जीव नहीं होता है, जीव तो सब ये लिविंग थिंग्स का मतलब तो यही होता है जो चलता फिरता है, घूमता है, बस वही जीव होता है। वो तो शुक्र है जगदीश चंद्र बसु, है ना, जगदीश चंद्र बसु का कि उन्होंने 19वीं शताब्दी में ये खोज कर दी कि नहीं नहीं नहीं, प्लांट्स में भी जीव होता है, प्लांट्स में भी जीव होता है। तब पूरी दुनिया मानने लग गई कि सब प्लांट्स में भी जीव होता है। अरे धर्म को मानने वाला वह जीव तो 2600 वर्ष पहले ही, भगवान महावीर की बात को मानने वाले जीव ने तो 2600 वर्ष पहले ही ये समझ लिया था कि नहीं साहब वनस्पति में जीव होता है, इसको हमें नहीं खाना चाहिए, इससे जितना हो सके उसको दूर रहना चाहिए। ऐसे जल में जीव होता है, विज्ञान ने नहीं माना, स्वीकार ही नहीं किया कि जल में भी किसी प्रकार का जीव होता है। ये तो शुक्र है कि कुछ ऐसा उन्होंने बहुत सूक्ष्म तंत्र कुछ बना लिया है, कुछ ऐसा यंत्र जिससे कि आज अंश ने जल की बूंद में 36,450 जीव होते हैं, ये उन्होंने सिद्ध किया। और वो भी पता है विज्ञान कहां तक पहुंचा, विज्ञान केवल 30 जीवों को खोजने में समर्थ हुआ है। अभी उस 30 जीवों की संख्या तो हमारे जैन दर्शन में असंख्यात बताई है। कितने, एक अंश ने जल की बूंद में कितने जीव होते हैं, असंख्यात जीव होते हैं, असंख्यात, जिसको विज्ञान अभी केवल कुछ हजारों तक पहुंचने की कोशिश की है। तो इसका मतलब यह है कि हम एक बात तो अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि विज्ञान जो है वो सत्य नहीं है, धर्म जो है वो सत्य है। विज्ञान सत्य की खोज में लगा हुआ विज्ञान है, सत्य नहीं कह सकते। साइंस के स्टेटमेंट्स आए दिन बदलते रहते हैं, कभी प्लैनेट्स को 8 कहता है, कभी 9 कहता है, कभी 10 कहता है, अरे साहब और मिल गया, फिर और ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, ऐसे करें। लेकिन जैन दर्शन के सिद्धांत ऐसे नहीं बदलते।
जैन दर्शन ने एक बार जो बोल दिया कि निगोदिया जीव या 5 स्थावर या 3 जीव या जम्बू द्वीप में इतने सूर्य, इतने चंद्रमा आदि जो भी है वो सब अपने हिसाब से पहले ही सही कर रखा है। तो हमें सबसे पहले ये विश्वास करना होगा उत्तम सत्य के दिन कि जिनेंद्र भगवान ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सत्य है। जिनवाणी में जो भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल सत्य है। वीतरागी साधुओं के द्वारा जो भी कहा गया है वो सत्य है। ये बात हमको कहीं ना कहीं स्वीकार करनी होगी। उसके अलावा और क्या सत्य है? तो दूसरी बात, हमें अपनी आत्मा पर विश्वास करना होगा कि मैं इस शरीर के अलावा भी मैं कुछ हूं। ये सत्य हमको जानना पड़ेगा। मेरे अंदर एक आत्म तत्व है ना, जिसके होने पर मैं हूं और जिसके ना होने पर मैं नहीं हूं। मैं उस आत्म तत्व की बात कर रहा हूं जब लास्ट समय तक, जब तक उस जीव में रहती है तब तक हम बाबूजी बाबूजी करते हैं, पिताजी पिताजी करते हैं, माताजी माताजी करते हैं, और जैसे ही वो तत्व निकल जाता है, अरे इस मुर्दे को ठिकाने लगाओ। क्यों भाई? अभी तक तो ये बाबूजी थे, अभी तक तो माताजी थी, अब क्या हो गया? कौन था इसमें बाबूजी माताजी? इसका मतलब ये बॉडी बाबूजी नहीं थी, ये बॉडी माताजी नहीं थी। तो फिर कौन था? वो था जो यहां से निकल गया, चला गया। इसलिए घर वाले जल्दी से कहते हैं कि अरे अरे मुर्दे को ज्यादा दिन घर में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बहुत खराब वर्गणाएं घर में फैलती हैं। उस मुर्दे में बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जीव पैदा होने लग जाते हैं। जितना जल्दी हो सके उस मुर्दे को दाह संस्कार कर देना चाहिए। और हमेशा इस बात का हम लोग भी ध्यान रखें, कभी हमारी वजह से किसी भी मुर्दे को इंतजार न करवाएं। ऐसा नहीं कि साहब हम आ रहे हैं, थोड़ी देर और रुकना साहब, हमको मुंह दिखना है, उनका अंतिम दर्शन करना है। हमारे अपने समाज में कई बार हम लोग देखते हैं इस बात को कि वो व्यक्ति जब तक नहीं आएगा तब तक उस मुर्दे को नहीं जलाया जाएगा। बाप रे बाप, कितने उस मुर्दे में जीव हो गए, कितने उस शव में कितने वो चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम उसके निमित्त न बने। कई बार ऐसी स्थितियां देखी जाती है, मैंने कई बार देखा, अरे जब तक वो फलाना व्यक्ति नहीं आएगा, उनका फलाना बेटा नहीं आएगा, उनका वो नहीं आएगा, तब तक नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और तत्काल जितना भी हो सके हमें उसका दाह संस्कार करना चाहिए, अन्यथा बहुत सारी अनर्थ घटनाएं घट सकती हैं। उसमें किसी और आत्मा का प्रवेश होने की संभावना होती है, या उस बॉडी में बहुत सारे त्रस्त जीव आदि उत्पन्न होने की संभावना होती है, जिसका पूरा पाप हम सबको लगता है। तो कहने का भाव यह है मेरा विशेष रूप से कि उसके अंदर कुछ चीज था जिसके निकल जाने पर हमने उसको बाबूजी की जगह बॉडी कहना लग गया। माता जी की कहने बदला माँ कहने के बदले हमने उसको शव बोलने लग गए। इसका मतलब कुछ न कुछ ऐसा तत्व था। बस उसी तत्व को जानने का मतलब है उत्तम सत्य। जिस जीव ने जितना जल्दी उस चीज को समझ लिया, वो व्यक्ति उतने ही जल्दी उस उत्तम सत्य के निकट पहुंचता है। तो मेरा कहने का भाव है, हमारे अंदर एक अजर अमर आत्मा बैठी हुई है, सर्वशक्तिमान आत्मा बैठी है, और रोज ध्यान करते हुए हमको इस बात को एहसास करना है। ध्यान से सुनना, रोज सुबह उठते ही नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद इस बात का हमें बार बार एहसास करना है। एहसास करना है, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, मेरा स्वरूप शांत है। ऐसा बार बार हमको एहसास करते रहना है। यदि हम इस तरह का एहसास करते रहेंगे तो हमें बार बार ये ध्यान रहेगा कि वास्तविक उत्तम सत्य तो यही है। दूसरा उत्तम सत्य यह है कि शरीर या पुद्गल जो है, शरीर जो है वो पुद्गल है और वो नाशवान है। ये सत्य है। कोई भी व्यक्ति यहाँ इस संसार में अपने इस शरीर को साथ लेकर के नहीं गया। मुझे बताए, किसी का भी कोई एकाध नाम हो, इतिहास में आपको ध्यान हो कि साहब ये महापुरुष हुए हैं, वे अपने इस पुद्गल को साथ लेकर के गए, अपने इस शरीर को साथ लेकर के गए। है कोई इतिहास में ऐसा कोई भी नाम? कोई भी कहीं अपने को मिलता है इस तरह का नाम?
नहीं ना। इसका मतलब यह है कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने इस पुद्गल को या अपने इस शरीर को साथ लेकर के जाए। तो इसका मतलब यह है कि शरीर जो है वो नाशवान है। एक सत्य और है, ये सब सत्य की अलग अलग कैटेगरीज में आपको बता रहा हूं। सत्य का मतलब है आत्मस्थ होना, सत्य का मतलब है जिनेंद्र भगवान की बातों पर विश्वास करना, सत्य का मतलब है हमारी आत्मा अजर अमर है जिसका ऊपर हमको विश्वास करना है, सत्य का मतलब है ये पुद्गल है, ये रोगों का घर है, इसमें अगर रोग उत्पन्न हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है ना। करोड़ों रोग हमारे इस शरीर में भरे हुए हैं, करोड़ों रोग। अगर उसमें से कोई सा भी रोग उत्पन्न होकर के यदि हमको विचलित करता है तो महानुभाव इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम कभी भी किसी भी अवस्था में बीमार की अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। तो इसके लिए ये भी क्यों, क्योंकि ये पुद्गल है। पुद्गल का मतलब है मतलब शीर्णता को, है ना, शीर्णता को समाप्त होने को जो प्राप्त होता है उसे हम पुद्गल कहते हैं। तो ये निश्चित रूप से एक न एक दिन नाशवान है, आगे पीछे कभी न कभी नाश होता ही है। इसलिए इसके नाश होने पर, इसके समाप्त होने पर हमें कभी भी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि अरे हमने किस तरह का ये शरीर नाश को प्राप्त हो गया है या इस तरह का भाव। एक और सत्य है जिसको हमें जानना होगा। आवाज स्लो आ रही है, मेरी आवाज ठीक आ रही है? एक सत्य का अर्थ ये भी होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना 12 भावना में, है ना, क्या बोलते हैं 12 भावना में जिसको हम सत्य बोलते हैं, वो है मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। सत्य है ना। जब कभी भी हमारे परिवार में कोई हमसे बिछड़ता है तो हम कई बार इतने दिनों तक शोक में रहते हैं, इतने दिनों तक शोक में रहते हैं। नो डाउट उसके जाने पर हमें बहुत, जिसके साथ बहुत लंबा समय बिताया होता है, उसको इतना जल्दी अपने दिल से निकालना संभव नहीं होता है ना। उनको इतनी जल्दी अपने मन मस्तिष्क से निकालना संभव नहीं होता है। लेकिन हमें सत्य भी तो समझना है, और वो सत्य यही है, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। हम सबकी बर्थ डेट तो हम सबको मालूम है, लेकिन ऊपर वाले ने हमारी वो दूसरी वाली डेट होती है ना जो हमेशा हमारे फोटो के पास लगी रहती है। एक तो बर्थ डेट लगी रहती है कि साहब इनका जन्म ये, और उसके बाद एक डेट और होती है जिस डेट को अभी हमको पता नहीं है पर वो निश्चित है। सबकी एक निश्चित डेट थी, है ना, जिसको हम जान नहीं सकते या पहचान नहीं सकते, लेकिन वो डेट लिखी हुई निश्चित है। वो आपको नहीं दिखाई देगी, आपके जाने के बाद आपका बेटा लिखेगा साहब हमारे पापा जो थे वो उनका ये डेट है, या हमारे भाई जो थे उनकी ये डेट है। इसका मतलब ये है कि वो दूसरी डेट हमेशा ध्यान में रखना, न जाने वो डेट कब आ जाए, कब ऐसी स्थिति में आ जाए कि वो डेट हमको प्राप्त हो जाए। इसलिए ये सत्य है, इसको हमें स्वीकार करना होगा कि ये भी हमारा शरीर नाशवान है, न जाने हमको इस शरीर को कब छोड़ना पड़े, इस बात को ध्यान रखें। तो इसके लिए अब हम क्या करें, मैं कुछ ऐसे उदाहरण बताऊंगा जिस जीवों ने अपने जीवन में सत्य को प्राप्त किया है, फिर हम समझेंगे कि हमने सत्य कैसे प्राप्त करना है। सत्य को प्राप्त होने का मतलब क्या, सत्य जब प्राप्त हो जाता है ना तो जीवन बदल जाता है। सत्य जब प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति का आचरण बदल जाता है। हम जब छात्रावास में थे, गुरुकुल में रहे, लगभग पिछले 10 सालों से जब वहां पढ़ा रहे थे, हम देखते थे 11th में बच्चा आता है, 11th पढ़ता है, 12th पढ़ता है, टीन एज में होता है, बड़ा मस्तीखोर होता है, खूब मस्ती करता है, वो करता है। पर जैसे फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं और जैसे जैसे उनको शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, है ना, जैसे जैसे उनको सर्वार्थ सिद्धि पढ़ने को मिलती है, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक पढ़ते हैं, द्रव्य संग्रह जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं, तो क्या धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और उनका जीवन धीरे धीरे बदलने लग जाता है। और कई बच्चे तो ऐसे निकल जाते हैं जो बिल्कुल वैराग्य के रास्ते पर निकल जाते हैं और मुनि बनने के लिए उस रास्ते पर चल देते। हम देखते रह जाते कि वही बच्चा जो 11th में आकर के इतना परेशान करता था, इतनी मस्ती करता था, और ऐसा क्या हुआ कि इसके अंदर ये परिवर्तन आया। तब जब हम ध्यान से देखते थे तो पता चलता था, अरे भाई
इसके अंदर उसको जैसे ही शास्त्र पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको एहसास हुआ कि ओहो ये बात है, वास्तविक सत्य तो ये है, वास्तविक सत्य तो ये है। इसलिए आप कई स्वाध्यायी लोगों को देखना, कई जो स्वाध्यायी लोग होते हैं उनका एक अपनी अलग ही चर्या होती है, वो सबसे अलग ही होते हैं। वो कभी भी ग्रुप में बैठ करके एक दूसरे की साड़ियां करना, एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे की निंदा करना, ये कभी नहीं करेंगे। जो स्वाध्यायी लोग होते हैं इन सब चीजों पर कभी विश्वास नहीं करते कि साहब अरे ये तेरा अनुभव, मेरा अनुभव, उसकी फलाना व्यक्ति ऐसा है ना, फलाना व्यक्ति ऐसा है ना, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको सत्य पता है, वो शास्त्र पढ़ चुके हैं। अब उनके अंदर ये पता हो जाता है कि कैसे जीवन परिवर्तित करना है। मैं 2-4 घटनाएं आपको बताता हूं, 2-4 महापुरुषों की बातें बताता हूं जिनके जीवन में सत्य धर्म आने पर कैसा परिवर्तन हुआ। आप लोग सब जिनको जानते हैं, जैसे पूरी सभा में है ना, जैसे सबसे पहले मैं उदाहरण देता हूं नाभि राय का। नाभि राय को हम सब जानते हैं। कौन थे नाभि राय? भगवान आदिनाथ स्वामी के पिता। और उससे भी बड़ा परिचय उनका ये कह सकते हैं कि वे इस युग के अंतिम कुलकर थे। कितने कुलकर होते हैं? 14 कुलकर होते हैं। उन 14 कुलकरों में अंतिम कुलकर कौन हुए हैं? नाभि राय। तो ऐसे नाभि राय को कैसे सत्य की प्राप्ति हुई थी आपको पता है? जैसे उनको सत्य प्राप्ति हुई उसके बाद उनका जीवन बदल गया। लेकिन सत्य की प्राप्ति कैसे हुई? सत्य की प्राप्ति उनका ऐसे हुई, एक दिन हम और आपकी तरह ना धो करके जैसे ही दर्पण के सामने पहुंचे और अपना मुकुट लगा रहे थे कि मुकुट कैसा लगा हुआ है, ठीक लगता है कि नहीं, करके अच्छे से मुकुट सेट कर रहे थे और अच्छे से, और देखा एक दिन जा करके जैसे दर्पण के सामने गए तो उनका मुकुट थोड़ा झुका हुआ था। उनका मुकुट झुका हुआ था। ध्यान से सुनना, सत्य की प्राप्ति कब किसको कैसे हो जाए कुछ पता नहीं। नाभि राय ने दर्पण के सामने देखा कि उनका मुकुट झुका हुआ है साहब, तत्काल उनको वैराग्य हो गया। तत्काल, जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के यहाँ पर भी तो होता है ना कि कभी कभी एक आध बाल सफेद दिख जाए ना तो निकालने की कोशिश करते हैं, उसको तोड़ देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाए। एक मतलब ऐसा हमको चांस देता है भगवान कि देख भाई सफेदी आ गई है, सुधर जा अभी भी, अगर नहीं सुधरा तो बड़ा मुश्किल हो जाए। तो भगवान हमको बताता है कि देख तेरी सफेदी आई, पर हम चुपके से जाते हैं, दर्पण के सामने जाते हैं और शुरू के तो बाल तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर बाद में जब बहुत हो जाते हैं तो फिर व्यक्ति थक जाता है और फिर दूसरा उपाय आजकल मार्केट में बहुत सारे निकल गए हैं, है ना, उसको कर करके बहुत अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है कि साहब मैं अभी युवा हूँ, मैं अभी युवा हूँ, या फिर मुझे अभी तो भोगोपभोग का बहुत अभी जीवन जीना है। लेकिन नहीं महानुभाव, उस सत्य को हम कब तक छिपाएंगे, है ना। 1 बाल 2 बाल 3 बाल जब तक निकालो, या तो सीधे कैशलोच करना चालू कर दो। सबसे अच्छा उपाय यही है कि 1-2 बाल निकालने के बजाय पूरे बाल निकाल करके हम अपने आप को मुनि बन जाए और सबसे उस रास्ते पर बन करके केशलोच करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन कई बार होता ना कि ये हकीकत है, उसको स्वीकार करो ना, क्या दिक्कत है, क्या जरूरत है उसको सफेद बाल को निकालने की, क्या जरूरत है उस बाल को डाई करके और उसको काला करने की? नहीं साहब, ये जो हकीकत है उसको हम करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। ये हमारा एक, ये बात अलग है कि कुछ लोग कम उम्र में भी, है ना, कम उम्र में भी उनको बहुत जल्दी सफेदी आ जाती है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये एक सफेदी की चमकार भी तो अपने आप में एक अलग से ही वो गुण है, अच्छी बात है, उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। खैर, पर मेरे कहने का मतलब है कि भगवान हमको कई ऐसे इंटिमेशंस देता है ना, जैसे भगवान जैसे कुलकर नाभि राय को ये इंटिमेशन दिया और उनको जैसे वो दर्पण के सामने गए और ऐसा मुकुट झुका हुआ दिखा, वैराग्य हो गया, उनको वैराग्य हो गया और घर बार छोड़ करके, है ना, दीक्षा धारण करके अपने आत्म कल्याण करने के लिए निकल पड़े। क्या मतलब, कोई निमित्त तो देखिए कि कैसा निमित्त मिला उनको और किस तरह से उस मार्ग में आगे बढ़ गए। आप शिकायत करोगे साहब कि काश हम भी, देखो प्रश्न करने वाले के लिए तो कई प्रश्न हो सकते हैं, या जिनको किसी भी प्रकार का वैराग्य प्रसन्न जीवन में प्राप्त नहीं करना है वो तो 50 बहाने बना सकता है। अगर हम किसी को कहें, मैंने कहा था एक बार ऐसी बात,
किसी प्रवचन सभा में, कुवैत में ध्यान है या कहीं एक जगह, तो किसी ने कहा कि साहब हमारे पास मुकुट नहीं है, अगर हमारे पास मुकुट होता और ऐसा झुका हुआ दिखते तो शायद हमको भी वैराग्य हो जाता। आजकल तो मुकुट नहीं पहनते, इसलिए हमको पता नहीं चलता कि हमारा मुकुट झुका हुआ है या नहीं झुका हुआ। महानुभाव, मुकुट तो एक मात्र प्रतीक है, मुकुट तो मात्र एक प्रतीक है। उसके साथ साथ जो होने वाली जीवन में घटनाएं हैं ये इस बात को बताती है कि मुकुट झुक गया, मुकुट झुक गया। अगर एक आवाज में घर से पानी लेकर के कोई नहीं आया तो समझना भाई साहब मुकुट झुक गया है। पहले घर में प्रवेश करते ही, जैसे ऑफिस से आते थे घर में, और जैसे घर में प्रवेश करते थे कि आपकी धर्मपत्नी आपके लिए ग्लास लेकर के तैयार रहती थी और आपके लिए बहुत आवभगत करती थी। लेकिन अब घर में बैठे रहते हैं, एक गिलास पानी मांगो तो एक आवाज क्या 10 आवाज लगाने पर भी नहीं आ रहा है, तो समझना मुकुट झुकने लग गया है, मुकुट झुकने लग गया। पहले जब हम काम करते थे तो एक हल्का सा भी बुखार आता था तो तत्काल 50 डॉक्टरों की लाइन लग जाती थी। आप कई जगह यहाँ पर भी लेके चले, यहाँ पर भी लेके चले, यहाँ पर भी लेकर चले, ऐसी स्थिति हो जाती थी। एक खांसी भी आ जाती, अरे बाबूजी को क्या हो गया, खांसी आ रही है यार, जल्दी से इनको दिखाना चाहिए। लेकिन आज खांसी पर खांसी का रहे हैं, कोई दिखाने वाला नहीं है, पड़े हैं बिस्तर में, कोई पूछने वाला भी नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई तो महानुभाव समझना मुकुट झुकने लगा है, मुकुट झुकने लगा है। पहले बेटा आपको कुछ भी काम करता था तो पहले पूछता था कि पापा मैं ये करूं कि नहीं करूं। बहू पूछती थी कि माँ ये साड़ी लेने जा रही हूं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। अगर बेटा बहू पूछ रही है, सब कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अब बिना पूछे ही बेटा बहुत अच्छा बिजनेस चलाने लग गया है, बिना पूछे ही बहू बहुत अच्छा घर चलाने लग गई है, तो समझना अब अपना मुकुट झुक गया है। कोई बात नहीं, हमारा मुकुट झुक गया है। अब हमें अपना काम या हमें अपना रास्ता चुनना है, हमें आत्म कल्याण की ओर बढ़ना है। अब हमें अपने घर के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है। अब ऐसा नहीं कि बेटे का मुंह देखना है, नहीं नहीं नहीं, पोते का भी मुंह देखना है, नहीं उसकी शादी भी करानी है। इन सब विकल्पों के आगे नहीं झुकना है। अब हमें पता लग जाता है कि मुकुट झुकने लग गया है। अब हमें ऐसा रास्ता अपनाना है जो सत्य की ओर जाना है और अपने जीवन में सत्य आना चाहिए। तो ऐसे नाभिराय बाहुबली स्वामी के साथ भी तो यही हुआ था। भरत चक्रवर्ती ने जैसे ही चक्र चलाया है ना, भरत चक्रवर्ती ने जैसे ही चक्र चला दिया बाहुबली के ऊपर, तो अभी तक तो सब युद्ध कर रहे थे और जोश था कि नहीं, मैं पोदनपुर को नहीं जाने दूंगा अपने हाथ से। पोदनपुर मेरा है, पापा मुझे देके गए हैं, मैं भला इसको क्यों दूं? तुम्हें जो दिया है तुम को वो चढ़ा कि मैं चक्रवर्ती बनूंगा, मैं सबको जीतूंगा, ये मेरा है तो मैं इस पर अधिकार करूंगा। बाहुबली ने अपने पोदनपुर पर अधिकार किया और अपने आराम से अपने उस पोदनपुर में संतुष्ट थे। लेकिन भरत कहते हैं कि नहीं, मेरी अधीनता स्वीकार करो या फिर मुझसे युद्ध करो। तो बाहुबली ने कहा ठीक है, मैं अपनी आपकी अधीनता क्यों स्वीकार करूं, मैं तो युद्ध करूंगा। और युद्ध करते करते कई प्रकार के युद्ध हुए और जब युद्ध में इतनी अति हो गई, इतनी अति हो गई कि भरत चक्रवर्ती ने चक्र चला दिया। सोचना, बाप रे बाप, कितनी अति हो गई। भरत चक्रवर्ती ने चक्र चला दिया कि भाई ये ऐसी स्थिति है। तो मतलब बाहुबली के फिर वहां वैराग्य हो गया, वहां उनको अति लग गई कि साहब संसार असार है, संसार असार है। मतलब भाई भाई का नहीं है। एक मां से उत्पन्न हुए दो भाइयों में इतना बड़ा वैर आ गया कि एक भाई दूसरे भाई को मारने के लिए तत्पर हो गया। सोचिएगा, मात्र इस धन वैभव जमीन के खातिर जो कोई साथ में नहीं जाने वाला है, उसके पीछे रह करके वह व्यक्ति अपने भाई पर चक्र चलाने लग गया। बाहुबली को संसार की असारता नजर आने लगी और अपने पिता के द्वारा समव शरण में कहे गए वो सब वाक्य ध्यान में आ गए। जब आदिनाथ भगवान ने समव शरण में बोली थी, वो सब बातें ध्यान में आ गई और तत्काल राजपाट छोड़ करके निकल पड़े और नहीं जाना है मुझे ऐसे संसार में नहीं रहना है। मैं तो ये समझता था कि मेरा भाई है। हम लोग कई बार करते हैं ना अपने रिलेशंस में, इतना मेंटेन करते कि साहब मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ, पता मैं अपने भाई के लिए कर रहा हूँ, मुझे अपने भाई को लाइन पे लगाना है, मुझे अपने भाई को व्यवस्थित करना है, मुझे अपने भाई को वो करना है। अच्छी बात है, एक संसार के जिम्मेदारियों को समझते हुए आप अपने भाई के लिए करें एक अच्छी लिमिटेशन से, पर ऐसा ना हो कि अपना पूरा जीवन उस पे खपा दें और उसके बाद अपने आत्म कल्याण का जब विषय आए तो उसमें अपने को शून्य मिले, जीरो मिले। इतना नहीं,
भाई भाई के अंदर प्रेम होना चाहिए, अच्छी बात है। परिवार में एक प्रेम का माहौल होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जब बात ऐसी आई कि संपत्ति के लिए जब भाई भाई लड़ने लग जाए, माँ बाप का पालन पोषण कौन करेगा, तो वो भाई कहता है कि तू रख माँ बाप को, वो भाई कहता है कि नहीं माँ बाप को तो तू रख यार। तो ऐसी जब स्थिति आती है तो बड़ा दुख होता है। उन माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी जिन्होंने बचपन से अपने बच्चों को इस माहौल में पाला है, इतने अच्छे से पाला है कि वो मेरा बेटा मेरा बेटा। एक माँ की गोद में चार चार बेटे बहुत अच्छे से पल जाते हैं, पर दुर्भाग्य है कि बेटों के चार चार फ्लैटों में माँ बाप के लिए कोई स्थान ही नहीं होता है। माँ बाप बेचारे भटकते रहते हैं, इधर से उधर, कभी इधर से उधर, कभी इधर से उधर, ऐसी स्थिति उनकी बन जाती है। उस समय उनको बहुत सहारे की जरूरत होती है, उस समय उनको बहुत वात्सल्य की जरूरत होती है, उस समय उनको बहुत केयरिंग की आवश्यकता होती है। तो महानुभाव ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति हड़पने के लिए एक दूसरे पर केस कर दे, अदालत में चला जाए, कोर्ट में चले जाए और पेशियां होने लग जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। यही घटना यहाँ पर हुई थी आदिनाथ भगवान के परिवार में। और जैसे ही चक्रवर्ती ने चक्र चलाया, वैराग्य हो गया, उसने कहा ले तू सब कुछ तू ही ले ले, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो अपने मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता हूं। और फाइनली वे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ करके अपने उत्तम सत्य को प्राप्त करके आगे बढ़ गए। कुलभूषण और देशभूषण की बात आपने सुनी होगी, है ना। जैसे गुरुकुल से आते हैं और आते ही दोनों ने एक सुंदरी को देखा, है ना, एक सुंदरी को देखा जो माला लेकर के तैयार खड़ी हुई थी। दोनों भाइयों ने जैसे ही आगे बढ़ते हैं और दोनों का मन उस पर आसक्त हो जाता कि यार ये सुंदरी कौन है, इसके साथ तो मैं विवाह करूंगा। कुलभूषण कहता है मैं विवाह करूंगा, देशभूषण कहता है मैं विवाह करूंगा। और दोनों उस महल तक पहुंचे भी नहीं, उसके पहले आपस में लड़ने लग गए, आपस में लड़ने लगे। और पता चला तो किसी मंत्री ने, जो साथ में मंत्री था, उसने बताया कि भाई क्या बात है, आपस में आप लोग लड़ क्यों रहे, अचानक हम राजमहल की पहुंच रहे हैं और आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि वो सुंदरी के साथ विवाह करने की बात है। कुलभूषण कह रहे कि मैं लड़ूंगा, मैं उसके साथ विवाह करूंगा, और देशभूषण कहते कि मैं विवाह करूंगा। ऐसी स्थिति में तब मंत्री ने माथे पर थोकते हुए कहा, अरे ये तुम लोगों को क्या दुर्बुद्धि हो गई, वो कोई और नहीं है, वो तो तुम्हारी ही सहोदरी है, तुम्हारी ही बहन है, उसके साथ विवाह करने का भाव भी तुम्हारे अंदर कैसे आया, तुम्हारे अंदर ये विपरिणाम भी कैसे आया। ऐसे जैसे ही पता चलता है कि दोनों को सत्य की प्राप्ति हो जाती है और तत्काल वहीं, है ना, रणभूमि में ही सब कुछ छोड़ करके और दीक्षा को धारण कर लेते हैं। महानुभाव, ऐसा सत्य हमारे जीवन में कब आएगा, है ना। इन लोगों ने सबने अपने अपने आत्मा का कल्याण कर लिया है। ऐसे कई लोगों के जीवन में ऐसे अवसर आए हैं जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया है। लेकिन हमें अपने जीवन में ऐसी सत्य की प्राप्ति कैसे होगी, तो आचार्य कहते हैं ऐसी सत्य की प्राप्ति के अवसर तो कई आते हैं हमारे जीवन में, बस उस अवसरों को पहचानने की जरूरत है। ऐसे अवसर कई आते हैं जिसमें हमको ये पता चलता है कि नहीं, यहां पर हमको जग जाने की आवश्यकता है, लेकिन हम जगते नहीं हैं। इसलिए एक उपाय ये बताया है कि ऐसे सत्य की प्राप्ति के लिए एक सबसे अच्छा उपाय बताया है कि घर में रह करके, है ना, घर में रहते हुए जलते भिन्न कमल की तरह रहे। समझना, घर में रहते हुए जलते भिन्न कमल की तरह रहें। कैसे रहें, घर में कैसे रहना है, बच्चों का पालन पोषण मां बन करके नहीं, धाय बन करके करिएगा। ध्यान से सुनना, बहुत कठोर बोल रहा हूं लेकिन बात बिल्कुल सत्य है। बच्चों का पालन पोषण मां बन करके नहीं, बल्कि धाय समझते हैं ना, जो आपने इतिहास में पढ़ा होगा, पन्ना धाय का नाम था, है ना, पन्ना धाय होती थी, जो सही माता तो नहीं थी लेकिन एक बच्चे का पूरा पालन पोषण और देखभाल करने वाली होती थी। ऐसा विचार करके करना। दुकान पर बैठो तो मालिक बन करके मत बैठना, मुनीम बन करके बैठो, बड़ा आनंद आएगा। कितना व्यापार में नुकसान लाभ हो जाता है ना, तो कई बार हम बहुत टेंशन में आते हैं, लेकिन आपका जो मुनीम है ना, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कितना भी लाभ हुआ हो, कितना भी नुकसान हुआ हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी उसके चेहरे पर टेंशन नहीं होती है। और मालिक बेचारा करवटें बदल बदल करके टेंशन लेता है। तो जब आप
मालिक बन करके बैठोगे दुकान पर तो हमेशा दुखी होगे। खुद की दुकान होते हुए भी उससे अपने आप को भिन्न समझते हुए मुनीम बन करके बैठो। ये होता है जलते भिन्न कमल जैसी स्थिति। कीचड़ में रहने के बावजूद भी जैसे कमल कैसे अलग से खिलता है, कितना सुंदर लगता है, ऐसी स्थिति जब अगर हम प्राप्त करेंगे तो समझना कि ये हमारा सत्य की प्राप्ति करने का उपाय है। अब ज्यादा अटैचमेंट हमें अपने परिवार के प्रति नहीं रखना है ना। हमें ज्यादा राग द्वेष मोह अपने परिवार के प्रति नहीं रखना है। जिस दिन ऐसी भावना आ जाएगी महानुभाव निश्चित रूप से उत्तम सत्य की ओर बढ़ेंगे। उसके लिए क्या करने हैं, समाज में ज्यादा उठना बैठना बंद कर दीजिएगा। किसी के उठावने में जाने की जरूरत नहीं है, समझ में आई। किसी के भी मरण घाट में जाने की, किसी को शमशान घाट पर भी जाने की जरूरत नहीं है। अरे साहब नहीं, वो तो बहुत हमारा जिगरी था, हमको जाना ही है, नहीं। नियम ले लीजिएगा कि किसी की शादी में भी नहीं और किसी के उठावने में भी नहीं, है ना। दोनों तरफ नियम लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप केवल शमशान पे नहीं जाने का नियम ले लो और इधर शादी में जा करके बहुत ऐशो आराम से नाचो गाना और फिर उसमें बहुत वो करो, नहीं। दोनों तरह के नियम। अभी हमारे पंडित साहब का जिनका निधन हुआ, रतनलाल जी बेनाडा साहब का, उन्होंने अपने जीवन में नियम लिया था ऐसा कि मैं कभी भी किसी की शादी ब्याह विवाह में भी नहीं जाऊंगा और किसी के मरण होने पर शमशान घाट पर भी नहीं जाऊंगा। यह नियम है, अच्छी बात है। ऐसा नियम, इससे थोड़ा हमारा अटैचमेंट कम होता है सब लोगों से। ऐसा नियम होने के बाद उनके ही परिवार में, उनके ही भाइयों में किसी की शादी थी, बच्चे बहुत गिड़गिड़ाए कि बाबूजी आप आ जाओ ना, आ जाओ। उनका बिल्कुल नहीं, मैंने नियम ले लिया है कि मैं किसी भी इस तरह के सामाजिक कार्यों में नहीं जाऊंगा। इसी तरह से सामूहिक जो भोज होते हैं, जहां सब तरह के लोग आते जाते हैं, चप्पल पहन करके खाना पीना करते हैं, ऐसी जगह भी जाने आने का त्याग कर देना चाहिए कि नहीं साहब, अब हम नोहरे का खाना नहीं खाएंगे, अब सामूहिक भोजन का खाना नहीं खाएंगे, अब हम इस तरह का भोजन नहीं करेंगे जहां पर कोई और लोग बनाते हैं। ऐसा आचरण, ऐसा भी भाव एक हमारे जीवन में आना चाहिए। और उसके बाद फिर धीरे धीरे हमें संयम की ओर आगे बढ़ना चाहिए। वो संयम की बात हम आपसे कल करेंगे कि किस तरह से संयम थोड़ा थोड़ा करके हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा यदि हम ऐसा जीवन जिएंगे तो थोड़ा बहुत हम सत्य की ओर निकट आ सकते हैं। एक सत्य की ओर निकट आने का दूसरा उपाय ये भी है, आज उत्तम सत्य, अगर हमें सत्य की प्राप्ति करनी है, एक उपाय ये भी है कि हमें तत्वाभ्यास की धुन लगानी पड़ेगी। ध्यान से, हमें शास्त्र स्वाध्याय की धुन लगानी पड़ेगी। हमें शास्त्र स्वाध्याय का जबरदस्त आदत डालनी पड़ेगी, बहुत अच्छी आदत डालनी पड़ेगी, तब जाकर के हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक बच्चा होता है जो मेले में खो जाता है ना। एक बच्चा होता है जब कभी मेले में खो जाता है तो बहुत रोता है। अब वो बहुत रोता है, इतना रोता है कि उससे कुछ भी पूछो, है ना, उससे कुछ भी पूछो कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, नहीं मम्मा मम्मा ऐसे करके बोलता है। बेटा तुम कहाँ से आए हो, तो फिर भी वो बोला अरे मम्मा मम्मा। जब भी उससे कुछ भी प्रश्न करें तो उसके मुंह से केवल, छोटी बच्ची थी 4 साल के आसपास, तो उसके मुख से वो क्या निकलेगा, तो वो उससे कुछ भी पूछे तो वो केवल एक ही चीज बोलती थी, मम्मा। तुम्हारा नाम क्या है, कुछ नहीं बोलती, मम्मा मम्मा करके रोती है। तुम कहाँ से खो गई, तो एक ही शब्द निकलता था उसके, मतलब मम्मा मम्मा करके। कहने का भाव यह है, ऐसी धुन हमको शास्त्रों की लगनी चाहिए। मैं इस उदाहरण के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसी धुन हमको लगनी चाहिए। कार में बैठे हैं तो भी तत्वाभ्यास, सफर कर रहे हैं ट्रेन में तब भी तत्वाभ्यास, पूरा परिवार साथ में बैठा हुआ है, इधर उधर की गप्पे लड़ाने के बजाय उस समय भी कुछ ऐसा टॉपिक छेड़ दो कि उसमें भी कुछ ऐसी बात निकल जाए कि सब लोग आपस में धर्म की चर्चा पर उतर आए। पर ध्यान रखना, उसको धर्म की चर्चा नहीं कहेंगे जहां बैठ करके हम मुनियों की निंदा करें, है ना। कई बार कई लोगों से पूछते हैं क्या कर रहे हो साहब, ये धर्म की चर्चा कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अरे पेला महाराज हवा है, पेला महाराज एम करे, ऐसे वो भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर बैठ करके मुनियों की निंदा कर रहे हो, किसी व्रती की निंदा कर रहे हो, तो वो धर्म की चर्चा नहीं है मानुभाव, वो तो बहुत बड़ा पाप बंध का हम काम करते हैं। तो इसलिए उस चीज से भी हमको बचना है, जिससे कि हम कभी किसी की निंदा तो आनी ही नहीं चाहिए। ऐसी तत्वाभ्यास की धुन लगे
कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि स्कूल पर हम बच्चों को लेने के लिए जाते हैं ना, जब स्कूल में बच्चों को लेने के लिए जाते हैं तो 1000 बच्चे हमारे सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में कौन सा बच्चा होता है? केवल वही बच्चा जिसको हम लेने के लिए आए हैं। 1000 बच्चे हमारी आंखों के सामने से निकल जाते हैं, लेकिन हमारी आंखें केवल और केवल मात्र अपने बच्चे को ढूंढती है, और जैसे वो मिल जाता है उस पर आंखें गड़क के उस बच्चे को हम गले लगा करके और फिर उसको लेकर के आते हैं। सम्यक दृष्टि भी कुछ ऐसा ही होता है ना। संसार के हर कार्यक्रमों को वो वैसे देखता है जैसे बच्चे को लेने गई माँ बच्चे से निकलने वाले हजारों बच्चों को देखती है, वैसे ही एक सम्यक दृष्टि संसार के सभी कार्यों को लेता है। खाना बनाना है, चलो बनाते चलो ना, क्या बात है ना। कपड़े धोने हैं, चलो धोते चलो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ऑफिस जाना है, चलो जाना है, काम तो करना ही करना है। और जैसे ही कोई प्रवचन की लाइन मिल गई किसी को, अरे क्या बात है महाराज जी, क्या कह रहे हैं इसमें, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, अरे ये शास्त्र की बात बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनते हैं 2 मिनट। ऐसे अगर रुक जाए, ये तो मेरी बात आई, ये तो मेरे काम की बात आई, जैसे बच्चा जैसा खुद का निकल जाए, अरे ये तो मेरा बेटा है, खुश हो जाती है माँ, है ना, बड़ा आनंदित हो जाती है, और उसको लेने के लिए, उसको हाथ में लेने के लिए, उसको चूमने के लिए माँ बहुत आतुर हो जाती है और आगे बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार जब भी कहीं तत्व की बात मिले, जब भी कहीं आपको ऐसी धर्म की बात मिले, तो एकदम कान सावधान करके तत्पर होना और उसको सुनने के लिए आतुर होना, तो समझना हम उत्तम सत्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन होता ऐसा नहीं है, होती विपरीत स्थिति है। हम संसार की बातों को तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, अरे फलाना भाई का पता है क्या हुआ, वो पूरा बर्बाद हो गया, वो तो लुट गया, ऐसा, अरे बोले पता है उसकी सगाई टूट गई, कैसे सगाई टूटी पता है तुमने, उसका उसके साथ ऐसी बातों को तो हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, और आदमी सोया हुआ भी उठ जाता है ऐसी बातें सुनने के लिए कि अरे भाई क्या हुआ तुम किसकी बात बता रहे हो, क्या हुआ, उसका दिवालिया निकल गया, अरे बाप रे इसका तो गजब हो गया है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसे करके बड़ी सावधानी से हम उसको सुनते हैं। अरे भाई ऐसी चीजों को तो हमको इग्नोर करना था। किसी की बर्बादी की बात को सुनने के लिए हम इतने आतुर क्यों, किसी की मरण की बात को सुनने के लिए हम इतने तत्पर क्यों, किसी के शांत होने की बात को सुनने के लिए हम इतने तत्पर क्यों हो रहे हैं। हम सब स्वाध्याय छोड़ करके दौड़ने सुनने, कोई झगड़ रहा है तो झगड़ने के लिए, देखने के लिए चले गए। और वही स्थिति जस्ट विपरीत, जब कभी धर्म की बात चलती तो आदमी धोखता है, आदमी ऐसे सोता है, उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है, जहां धर्म की तरफ जागरूक होना था वह धर्म की तरफ तो वो सो रहा है, और जहां सोने की जरूरत थी, अरे ये सब संसार की बातें छोड़ो, वहां वो जागरूक होकर के देखता है। महानुभाव, ऐसी किसी भी बात में हमको रुचि नहीं रखनी है जो मेरी आत्म कल्याण से संबंधित बात न हो। जिसमें मेरे परिणाम खराब होते हैं वो बात अच्छी हो ही नहीं सकती है। जिस बात को सुनने के बाद मुझे पाप का अर्जन होता है, जिस कार्य को सुनने के बाद मेरा पुण्य छिनता है, वो कार्य मेरा हो ही नहीं सकता, मेरी प्रवृत्ति उसकी तरफ हो ही नहीं सकती है। ऐसा विचार हमारे अंदर आए तो निश्चित रूप से हम उत्तम सत्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा समझना। ऐसे सत्य को प्राप्त करना है तो ये 2 बातें मैंने आपको बताई, एक तो जलते भिन्न कमल की तरह हम अपने परिवार में रहें, और दूसरा शास्त्र सुनने के लिए, धर्म सुनने के लिए सदैव तत्पर रहें, सदैव जागरूक रहें। जैसे अभी आप लोग हैं, अभी आप लोग कैसे जागरूक हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं सब लोग। इस कोविड-19 में इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं, कोई बाहर जा करके, मंदिर जा करके प्रवचन सुनने की भी भावना नहीं रख पा रहा है, उसके बावजूद भी बड़े शांति से, शालीनता से आप अपने घर पर बैठ करके स्वाध्याय सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये परंपरा केवल 10 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए ऐसी बनी रहे, और पूरा परिवार के साथ बैठ करके स्वाध्याय करें, सुने। मैं कलकत्ता के शिविर में गया था, मुझे ध्यान है, क्या परिवार था साहब, छोटे से लेकर के बड़े दादाजी तक सब लोग तत्व चर्चा। उन्होंने, जब हम शिविर में गए थे तो भोजन के लिए घर पर बुलाया था, तो हम लोग घर पर गए थे उनके, है ना, बहुत पुरानी बात है, आज से 7-8 साल पहले मैं मुंबई आया, उसके पहले की बात है। तो जब हम कलकत्ता शिविर में गए तो वहां एक परिवार झांझरी परिवार करके था, बहुत अच्छा, क्या परिवार था, मतलब पूरा परिवार केवल तत्वाभ्यास कर रहा है, हस्बैंड वाइफ, है ना, उसके बाद बच्चे भी वैसे, बहू भी आई तो वैसी, अब देखो आने वाले बच्चे भी वैसे ही होंगे एकदम। मतलब वहां हम
आधा घंटा रुके भोजन के बाद भी, आधा पौन घंटा रुके, पर मजाल है कि एक भी शब्द हमने इधर की उधर चर्चा की हो। सब लोग अपनी अपनी डायरी लेकर के आए, सब लोगों ने अपनी छोटी छोटी डायरी बना के रखी थी और सब ने प्रश्नोत्तर किए कि साहब इसका कैसे होगा, इसका कैसे होगा, इसका अर्थ क्या होता है, हमने ये पढ़ा, उसमें ये चीज मिली। तब लगा कि वाह, इसका मतलब यह है कि इस समय में भी ऐसे लोग हैं जो इतना स्वाध्याय के प्रति प्रेम रखते हैं और इतनी उत्सुकता रखते हैं। अब देखिए, उनके मन में सत्य धर्म आना बहुत सरल है और बहुत जल्दी वे लोग आगे जाकर के सम्यक्त्व की प्राप्ति में, सत्य की प्राप्ति में अपने आप को लगा दिया है। तो महानुभाव, ये चीज हमको भी करना है। एक आदर्श परिवार हमारा होना चाहिए। आदर्श परिवार किसे कहते हैं? जिस परिवार में एक साथ बैठ करके पूजन करते हो, एक साथ बैठ करके हम लोग भोजन करने पर तो खूब ध्यान देते हैं, अरे साहब डाइनिंग टेबल पर सब बच्चे होने चाहिए, पिताजी होने चाहिए, सब चीजें। भोजन पे तो ध्यान देते हैं लेकिन पूजन पे ध्यान नहीं देते। पूजन में केवल हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, बच्चों का पता नहीं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई क्लास पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है। नहीं, जैसे हमने भोजन के प्रति हम जागरूक होते हैं कि नहीं, पूरा परिवार एक साथ बैठ करके भोजन करेगा, वैसे ही हमको पूजन के प्रति भी सावधान होना है। जैसे पूरा परिवार बैठ करके सीरियल देखता है, समाचार देखता है, न्यूज देखता है, मूवीज देखता है, वैसे ही पूरा परिवार बैठ करके स्वाध्याय करे तो समझना कि वो बहुत अच्छा और आदर्श परिवार है। महानुभाव, ये कुछ बातें हैं जो हमें सत्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ाती है। और भी कहने को तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन और लास्ट में बस अब हमें ऐसे सत्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना? सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें ऐसा रहना पड़ेगा और उसके बाद सत्य बोलना भी पड़ेगा। हमारी जिह्वा पर सत्य आना चाहिए, है ना? अब हम अपने जिह्वा पर सत्य कैसे आए उसकी बात करते हैं। हम बात बात में, मजाक मजाक में झूठ बोलने की हमारी आदत हो जाती है। कई बार आपस में जब दोस्तों में बैठते हैं, फ्रेंड सर्किल्स में बैठते हैं ना, तो हम बात बात में, मजाक मजाक में भी झूठ बोलने लग जाते हैं। महानुभाव, ये पाप है। हमने पहले ही दिन बताया था कि पाप से डरना सीखें, पाप से डरना सीखें। जैसे ही आपसे पाप होता है कि झूठ बोलने से पाप लगता है, ये तो पता है, तो हम ये कोशिश करें कि नहीं, मजाक में भी मैं किसी के साथ झूठ नहीं बोलूं, अन्यथा मुझे पाप लगेगा। झूठ एक पाप है और उस पाप से हमको बचना है, तभी जाकर के हम सत्य को प्राप्त करेंगे। देखिए ना, आज हमने पूजन में पढ़ा ना, ऊंचे सिंहासन बैठ नृपवसु, धर्म का भूपति भया, वच झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद भया। कितनी बड़ी बात बताई, बताओ। एक असत्य वचन से नरक जाना पड़ा, राजा को नरक जाना पड़ा। इस छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुनाता हूं इसकी। 3 अच्छे मित्र थे, है ना, आश्रम में पढ़ते थे, है ना, आश्रम में पढ़ते थे। तीनों के नाम क्या थे? एक का नाम था वसु, एक का नाम था पर्वत और एक का नाम था नारद। ध्यान से सुनना, 3 मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे। एक का नाम था वसु, एक वसु जो था वो राजघराने से था, राजघराने से। पर्वत जो था वो गुरुजी का ही बेटा था, जो आश्रम में पढ़ाते थे उन गुरुजी का ही बेटा था, उसका नाम था पर्वत। और एक नारद था, जो ब्राह्मण तो था लेकिन गुरुजी का बेटा नहीं था, उसी नगर में रहने वाला एक अच्छा ब्राह्मण था, वो नारद था। ऐसे 3 लोग थे और 3 लोग आश्रम में पढ़ते थे। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद अपने अपने फील्ड में सब चले गए। जो राजा का बेटा था उसका नाम था वसु, वो जा करके राजा बन गया। जो गुरुजी का बेटा था, गुरुजी का निधन हो जाने के बाद वो उस आश्रम को संभालने वाला गुरुजी बन गया, उसका नाम था पर्वत। और एक नारद और था जो कि उसी नगर में रह करके अपने पौरोहित्य का काम करने लगा। तो ऐसे ये 3 मित्र, आपस में खूब अच्छी मित्रता थी इन लोगों की। एक दिन नारद घूमते घूमते, चलो आज गुरुजी के आश्रम में जाके आते हैं, मित्र भी है हमारा पर्वत, मिल करके आते हैं कैसे क्या चल रहा है। तो वहां देखा, वहां तो पर्वत पढ़ा रहा था बच्चों को, वहां कोचिंग तो नहीं बोलेंगे उसको, आश्रम में बहुत अच्छी तरह से सबको लेकर के बैठा हुआ तो पढ़ा रहा था। ऐसे में जब उसने पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड पर लिखा अजैर यष्टव्यम,
है ना, अजैर यष्टव्यम, अर्थ समझना, अजय ही यष्टव्यम, ऐसा जो लिखा था उसको लिख करके जो बोर्ड पर लिखा और उसको फिर वो पढ़ा रहा था और बच्चों को पढ़ा रहा था। इसमें दो शब्द हैं, अजय ही यष्टव्यम। अजय का अर्थ होता है बकरा, बकरों से, बकरों को मार करके, बकरों की बलि दे करके, यष्टव्यम, यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, ऐसा वो पढ़ा रहा था। और जैसे वहां से नारद निकला, नारद ने कहा, अरे भाई क्या पढ़ा रहे हो तुम ये क्या कर रहे हो, सब अर्थ का अनर्थ कर रहे हो, गुरुजी ने ऐसा थोड़ी पढ़ाया था अपने को। अजैर यष्टव्यम में अज शब्द का अर्थ बकरा नहीं लिया था, यहां अज शब्द का अर्थ पुराना धान लेना है, पुराने चावल है वो लेना था, पुराने धान से यज्ञ करना चाहिए, पुराने धान से यज्ञ करना चाहिए, ये भाव वहां पर था। तू क्या पढ़ा रहा है आगे आने वाली पीढ़ी को, अजैर यष्टव्यम, अर्थात बकरों की बलि दे करके यज्ञ करना चाहिए, तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। अब बात देखना, जब स्वाभिमान पर आती तो सत्य असत्य कुछ नहीं दिखता है। पर्वत ने कहा, नहीं साहब मैंने जो कहा वो ही ठीक है, अजैर यष्टव्यम का मतलब तो यही होता है, बकरा ही होता है। और वो कहता है नहीं अजय, अरे भाई तेरा हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, गुरुजी ने इसको अज का मतलब पुराना धान और चावल बताया था। बहुत समझाने के बाद भी जब वो नहीं माना तो दोनों ने एक ही डिसीजन लिया कि ऐसा करते, अपन दो नहीं, अपने साथ एक व्यक्ति और पढ़ता था जो आजकल राजा बना हुआ है, जिसका नाम है वसु। हम वसु को जाकर के पूछते, उसने भी तो पढ़ा है, वो बताएगा जो भी हो सही, जो होगा हम निर्णय करते हैं उसके पास जाकर के। बात वहां समाप्त तो हो गई। रात को जाकर के पर्वत जो गुरु का पुत्र था वो जाकर के माँ से कहता है कि माँ आज ऐसा ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया, आश्रम में वो नारद आया था और नारद ने कहा अजैर यष्टव्यम का अर्थ ये होता है, अज का मतलब पुराना धान होता है, बकरा नहीं। माँ ने कहा बात तो सही है, लेकिन अब माँ ने मन में सोचा बात तो वही सही है जो नारद कह रहा है, लेकिन अगर मैं अपने बेटे का पक्ष नहीं लूंगी तो हो सकता है उसकी बदनामी होगी, गुरुकुल की बदनामी होगी, हमारी बदनामी होगी। तो ऐसा करती हूं, कल वो लोग राज दरबार में पहुंचे उसके पहले मैं चली जाती हूं। देखना कहां से मायाचारी भी चालू हो गया है ना, एक बात होने से कैसे कैसे एक दूसरे से कषाय। तो हुआ क्या, नारद और पर्वत राजसभा में पहुंचे हैं, उसके पहले वो पर्वत की जो माँ थी वो वसु के पास पहुंच जाती है और कहते बेटा पहचान, अरे माँ आप, गुरु माँ आप साक्षात यहाँ पर पधारे, कोई बात थी तो मुझे बुला लेते। उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, तुझे कुछ बात बोलनी थी। और वैसे जैसे आश्रम में पढ़ने पर जितना स्नेह गुरु जी के प्रति होता है उतना स्नेह गुरु माँ के प्रति भी होता है। तो वसु का गुरु माँ के प्रति भी खूब स्नेह था और उन्होंने कहा भी था, वचन भी दिया था कि जब भी मेरी जरूरत पड़े आप आज्ञा करना, मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। तो आज बस उसकी माँ ने कहा कि आज तुझसे एक वचन मुझे चाहिए। उसने पूरी बात बता दी, ऐसे ऐसे कल झगड़ा हो गया पर्वत और नारद के बीच में और अज शब्द को लेकर के झगड़ा हुआ। अज शब्द का तुम्हें क्या बताना है, अज शब्द का अर्थ अजैर यष्टव्यम में अज शब्द का अर्थ बकरा होता है, यह तुमको बताना है। अब उसने सोचा कि अरे ये कैसे होता, अब राजा खुद सोचने लगा कि नहीं अज का अर्थ तो धान होता है और ये माँ कह रही है, गुरु माँ कह रही है, तो चलो हमें उनकी बात भी माननी पड़ेगी, देखते हैं। यूं करके माँ को आश्वासन दिया कि ठीक है मैं ऐसा ही कहूंगा। दूसरे दिन पर्वत और नारद दोनों पहुंचते हैं, पूरी अपनी बात बताते हैं, राजा पूरी अच्छे से सुनता है और राजा ने डिसीजन लिया कि साहब जो पर्वत कह रहा है अज शब्द का अर्थ बकरा होता है वही सत्य है, जो नारद कह रहा है अज शब्द का अर्थ धान होता है वो बिल्कुल गलत है। देखना जैसे ये बोला इतना भूचाल मच गया उसके पाप की वजह से कि ऊंचे सिंहासन बैठ वसु नृप धर्म का भूपति भया। जो धर्म का राजा धर्मराज बन करके उस सिंहासन पर बैठा हुआ था, वच झूठ से थी, झूठे वचन बोलने के कारण नरक में अर्थात उसका सिंहासन धीरे 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 अंदर धंसने लगा, वो मरण को प्राप्त हो गया और ऐसा मरण को प्राप्त हुआ कि सीधा नरक को गया। वच झूठ से थी नरक पहुंचा, है ना, ऐसे धर्म स्वर्ग में नारद गया बोलते ना, अर्थात
झूठे वचन बोलने के कारण इतना प्रकोप हुआ कि वो सीधा मर करके सिंहासन सहित नीचे जा रहा था और मृत्यु को प्राप्त होकर के और वो नरक पहुंचा। इतना बड़ा, और नारद जो कि सत्य बोलता था उसकी वजह से स्वर्गादि को प्राप्त हुआ। मानुभाव, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि सत्य बोलने से, सत्य का आश्रय लेने से व्यक्ति का निश्चित रूप से उद्धार होता है। यहाँ पर कई बार ये प्रश्न होता है कि मात्र एक झूठ बोलने से व्यक्ति नरक चला गया, केवल एक झूठ बोलने से। हम तो कितना झूठ बोलते हैं सब, हम अपने पूरे जीवन में कितना झूठ बोलते हैं, लेकिन हमारे झूठ में और राजा वसु के झूठ में इतना अंतर था कि वसु के झूठ बोलने पर एक परंपरा बन गई। जब उसने झूठ बोला तब से लेकर के आज तक जो बकरे मर रहे हैं उन सब का दोषी कौन है? वो राजा वसु। उसने ये झूठ बोला इतना बड़ा झूठ बोला कि आज तक वो परंपरा चलती आ रही है। मानुभाव, ये चीज हमको समझना है कि अगर हमारे किसी भी काम को करने पर वो यदि परंपरा बनती है तो वो बहुत बड़ा पाप का कारण बन जाती है, और यदि ऐसे ही कुछ ऐसा काम हो जाए हमारे द्वारा जो एक पुण्य की परंपरा बना ले तो वो निश्चित रूप से हमें सद्गति को दिलाने वाला है। तो ऐसे दुर्गति और सद्गति दोनों ही हमारे उस कार्य की परंपरा से प्राप्त होते हैं। मानुभाव, उत्तम सत्य के दिन उत्तम सत्य को प्राप्त करना है। सत्य को प्राप्त करने के लिए सत्य का आचरण करना है। सत्य का आचरण करने के लिए सत्य बोलना आना चाहिए। शुरुआत हमें सत्य बोलने के प्रति करना है, तभी जाकर के हम अपने जीवन में सत्य धर्म का अनुसरण कर सकेंगे, सत्य धर्म हमारे अपने जीवन में आ सकेगा। इसी मंगलमय भावना के साथ कि हम भी अपने अंदर परमात्मा रूप जो सत्य है उसको प्राप्त करें, उसको जानें और एक न एक दिन उस परमात्मा की तरह हमारा भी कल्याण हो। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की